फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 12th के हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सेम एज CBSE के केस बेस्ड स्टडी पैटर्न पर आधारित है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर लाइक और सब्सक्राइबर अगर लाइक बढ़ रहा है वीडियो पे, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, व्यू बढ़ रहा है, तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। नहीं तो समझेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो बनाने से फिर कोई मतलब नहीं है इस पर। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। और आपके एग्ज़ाम तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक साइंस का एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। और जैसे ही ये टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, वैसे ही टर्म सेकेंड का सिलेबस भी ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे और उस पर डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। इसमें हम पहला केस बेस स्टडी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये 2 to 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 से 5 क्वेश्चन हैं। और ये केस बेस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं जो केस बेस स्टडी 2 है। और 2 फर्स्ट से लेकर के 2 5 तक इससे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो पहले हमें पढ़ना होगा क्या केस बेस स्टडी को, और फिर हमें तब जाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस केस बेस स्टडी जो पैराग्राफ है इसमें कह रहा है कि 2 पाइप हैं, एक ए है और एक बी, 2 पाइपें हैं। कह रहा कि अगर आपको ये ज़रूरत पड़े कि इन पाइपों को आप ब्लड वेसल कहो, तो इन दोनों में से किसको आप आर्टरी कहोगे और किसको आप वेन कहोगे। तो पहले तो आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लो कि किसको आप आर्टरी कहोगे, किसको वेन कहोगे। और उसके बाद आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक दिए गए हैं उनको आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कुल मिला जुला के अगर इस केस बेस स्टडी को हम देखें तो ये डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स और फंक्शन ऑफ आर्टरी और वेन्स पे आधारित क्वेश्चंस हैं। तो जो स्टूडेंट आर्टरी और वेन्स को अच्छे से पढ़ा है वो इसको सॉल्व कर लेगा। आर्टरी और वेन्स के डिफरेंस को जो जानता है वो सॉल्व कर लेगा। जैसे कि अगर हम आर्टरी और वेन्स की बात करें तो आर्टरी जो होती हैं वो थिक वॉल होती हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक आर्टरी का। इसके साथ साथ अगर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें, इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब इनके अंदर जो कैविटी होती है वो नैरो होता है। नैरो का मतलब पतला होता है। यही 2 कैरेक्टर अगर जो स्टूडेंट जानता है वो इस फिगर को रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन कुछ और कैरेक्टर हम देख लेते हैं। तो कैरेक्टर नंबर अगर 3 की बात करें तो इनमें ये होता है कि आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, किसको छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नहीं तो सभी के सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अगर 4th कैरेक्टर देखें तो आर्टरी जनरली इंटरनल पाई जाती है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी पाई जाती है, सरफेस पे नहीं पाई जाती है। जबकि वेन्स क्या पाया जाता है, सरफेस पे पाया जाता है। अगर 5th देखें तो आर्टरी जो होती हैं वो थोड़ा इलास्टिक्स होती हैं, मतलब आसानी से मुड़ जाती हैं। इन सब प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसका अपोजिट प्रॉपर्टी पाया जाता है किसमें, वेन्स में पाया जाता है। तो इन प्रॉपर्टी को माइंड में रखिए। और जब इन प्रॉपर्टी को आप माइंड में रखेंगे कि आर्टरी की वॉल जो होती है थिक होती है, तो ये देखिए बी में आर्टरी की, बी पाइप को हम आर्टरी मान सकते हैं। दूसरा अगर कैरेक्टर देखें कि आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, तो ये भी बी से मैच कर रहा है, यानी कि बी को हम क्या मान लें, आर्टरी। ठीक, ये उसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए को हम मान लेते हैं वेन। और इसके आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि
आप नीचे दिया गया है बी को आप बेस्ट डिफाइन, आप कौन सा ब्लड वेसल कहेंगे? बी द बेस्ट डिफाइन एज द वेसल विच, बी को क्या आप डिफाइन करेंगे? ये कह रहा है कि कौन सा वेसल डिफाइन करेंगे और ये क्या कैरी करता है। तो बी को हमने क्या माना है? आर्टरी माना है। पहली बात ध्यान में रहे कि बी को हमने क्या माना है? आर्टरी माना है। और आर्टरी कैसी ब्लड कैरी करती है? तो आर्टरी ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक एक्सेप्शन है किसको? कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके सभी के सभी जो आर्टरी हैं वो क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर है बेस्ट डिफाइन, चूँकि सब डिफाइन कर रहा है लेकिन सबसे बेस्ट डिफाइन आपको पुट आउट करना है। ये कह रहा है कि ऑलवेज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट आर्गन। नहीं, अभी हमने कहा ना कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाती हैं कहाँ पे? लंग से। तो लंग भी एक आर्गन है, तो ये तो बेस्ट डिफाइन नहीं कर रहा है ना, ये डिफाइन नहीं कर रहा है। कह रहा है कि ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट आर्गन। ये बात सही है, वो ऑक्सीजनेटेड भी कैरी कर सकता है, डीऑक्सीजनेटेड भी कैरी कर सकता है, क्योंकि हमने पल्मोनरी आर्टरी को देखा वो कैसी कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है। लेकिन हार्ट से दूसरे आर्गन को लेकर जा रहा है, हार्ट को लेकर ब्लड नहीं आता है। तो ये बात ऑलवेज कहना ठीक है कि ऑलवेज ब्लड वो कैरी करता है हार्ट से डिफरेंट आर्गन को, लेकिन कभी भी आर्टरी डिफरेंट आर्गन से हार्ट के पास ब्लड लेकर नहीं आता है। ये तो क्लियर है, यही इसका आंसर होगा। बेस्ट यही डिफाइन कर रहा है कि ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट आर्गन। लेकिन चलिए अदर भी देखते हैं। करें कि ऑलवेज ब्रेकअप इनटू कैपिलरी डेट यूनाइट टू फॉर्म। ये तो गलत है। हाँ, ये तो बात सही है कि ये ब्रेक करके कैपिलरी बनाता है, लेकिन कैपिलरी रीयूनाइट करके वेंस नहीं बनाती हैं भाई, कैपिलरी रीयूनाइट करके नहीं बनाती हैं। ये तो कैपिलरी इज द कनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वेंस, ये बीच कनेक्शन करती है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। तो ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल आर्गन टू अनदर विसरल आर्गन, ये गलत है, क्योंकि कुछ जो आर्टरी हैं वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के पास भी लेकर जाते हैं, कुछ सरफेस में टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो हमेशा विसरल आर्गन में नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम ही अगर देखें तो विसरल आर्गन में पाया जाता है। लेकिन अब हम कहें कि हमेशा विसरल आर्गन में आर्टरी पाया जाता है तो ये गलत है। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट आर्गन, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी आर्टरी ब्लड को बॉडी आर्गन से हार्ट के पास लेकर नहीं आती है। सभी के सभी आर्टरी ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट के यानी बॉडी के डिफरेंट आर्गन के पास लेकर के जाती हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड कैरी को करें चाहे डीऑक्सीजनेटेड कैरी करें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत कंसेप्ट जिनका क्लियर होगा उन्हीं को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और इसके लिए आपको नारायण बायोलॉजी क्लासेज इन न्यू कंसेप्ट द कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग से जुड़ना पड़ेगा। आपको अगर कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग करना है तो इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि हमारे कोचिंग का नाम भी है नारायण बायोलॉजी क्लासेस द कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग। और आपसे बता दें कि सीबीएसई ने अब जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वही एग्ज़ाम पास करेंगे। अब रटने वाली जो समस्या थी पहले, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे रट करके पास हो जाते थे, वो लोग अब नहीं पास होंगे। यानी अब अच्छे बच्चे निकलेंगे 10th पास करके और 11th में आएंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन करा है कि ये वाल्व आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एक्ट। ठीक है, ये हमने ध्यान में रखिएगा हमेशा। ए को हमने क्या माना है? वेन माना है। और बी को हमने क्या माना है? आर्टरी माना है। तो ये भी जान लीजिए, वेन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा
कि वेन में वाल प्रेजेंट होते हैं। और वाल भी क्यों प्रेजेंट होते हैं कि जैसे ही ब्लड मान लीजिए पंप किया तो ब्लड जो है कि इसमें हाई प्रेशर से भरा होता है, तो ब्लड का एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, मतलब ब्लड हमेशा बॉडी से मतलब हार्ट की तरफ आए या एक डायरेक्शन में फ्लो हो। ये ना हो कि जिधर प्रेशर ज़्यादा उधर से कम प्रेशर की ओर तो जाएंगे, कम प्रेशर की ओर जब ज़्यादा फ्लो हो गया तो हाई हो गया तो उधर से कम प्रेशर की तरफ आने लगे, नहीं। तो वाल्व प्रेजेंट होते हैं वेंस में, ये भी सही है। जब आप इस वेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वाल्व प्रेजेंट होते हैं वेंस में। और ये किसके लिए होते हैं कि ये हाई प्रेशर से जो ब्लड बह रहा है उसको बैकवर्ड फ्लो से चेक करते हैं, मतलब रोकते हैं। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, कि वाल्व प्रेजेंट टू चेक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट हाई प्रेशर, आंसर इसका हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिप्रेजेंट ए। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के बारे में कह रहा है। कह रहा है कि कैरी ब्लड फ्रॉम आर्गन टुवर्ड द हार्ट। भैया ये आप किसको माने हैं, वेंस को माने हैं। और वेंस क्या करती हैं, हार्ट को बॉडी से ब्लड ला कर देती हैं। आर्टरी क्या करती हैं, ये हार्ट से बॉडी को क्या लेकर जाती हैं, ब्लड लेकर के जाती हैं। तो ये कह रहा है ना कि कैरी ब्लड फ्रॉम एन आर्गन टुवर्ड द हार्ट, ये तो बात सही है। ये के रिगार्डिंग ये तो करेक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट। लेकिन चलिए दूसरे, तीसरे और चौथे को भी देख लेते हैं। ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ सिंगल एक्सेप्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो, ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ सिंगल एक्सेप्शन। जैसे पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन हमेशा देखा जाए तो वेंस कैसी ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बी तो एकदम गलत है। कह रहा है कि कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द आर्गन, ये भी गलत है कि हार्ट से आर्गन की तरफ ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी करता है, ना कि वेन करता है, ये भी गलत है। और आल तो कभी होगा ही नहीं, यानी थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ए द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। फोर्थ नंबर वाला जो है क्वेश्चन है इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, 4 में से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ए टिपिकली लार्जर ल्यूमेन देन बी। कह रहा है कि ए में ल्यूमेन लार्जर होता है और बी में ल्यूमेन क्या होता है, कम होता है। ए को हमने क्या माना है, एकदम ध्यान में रखकर क्वेश्चन पढ़िएगा, वेन, और बी को हमने क्या माना है, आर्टरी माना है। तो वेन की ल्यूमेन तो बड़ी होती ही है, ये तो बात सही है कि वेन की ल्यूमेन क्या होती है, बड़ी होती है। अरे भाई फिगर में आपने देखा नहीं कि वेन्स की ल्यूमेन क्या होती थी, बड़ी थी। आर्टरी की ल्यूमेंस क्या थी, छोटी थी, क्योंकि इसका वाल ठीक था। तो वेन की ल्यूमेन तो बड़ी होती है, यानी कि ये तो सही है। हमें तो इनकरेक्ट आंसर देना है कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये तो सही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। कह रहे कि वॉल ऑफ बी आर इलास्टिक इनेबल देम टू स्ट्रेच एंड सिंक ड्यूरिंग चेंज इन द ब्लड प्रेशर, ये भी सही है क्योंकि इलास्टिक होती है वाल आर्टरी की। फिर कह रहा है फ्लो ऑफ ब्लड इज लोअर इन ए देन इन बी, सही बात है कि ब्लड जो फ्लो है वो स्लोअर होता है, ए में स्लो होता है, उतने प्रेशर से नहीं बहता है, लेकिन बी में ज़्यादा प्रेशर से बहता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ए की ल्यूमन जो होती है लार्ज होती है। तो मान लीजिए कोई बड़ी सी नाली है, उसमें जो वाटर फ्लो करेगा वो स्लो फ्लो करेगा ना, क्योंकि प्रेशर वहाँ नहीं जनरेट होगा। लेकिन अगर कोई पतली पाइप है तो उसमें तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा ना, इसीलिए। तो ये तो हमको लग रहा है कि तीनों के तीनों करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, कोई भी इसका क्या नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, सब के सब क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। और अगले क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज। कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होगा।
मतलब उसके ब्लड प्रेशर के दूसरे से आपको तुलना करना है। कह रहा है कि पहला करें कि मोर देन द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो मोर होता है देन द पल्मोनरी वेन्स, एकदम सही है। कारण यह है कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, लंग कहाँ होता है, लंग हार्ट से ऊपर होता है। मान लीजिए लंग है तो लंग तो हार्ट से ऊपर होता है और हार्ट जो होता है बॉडी में लंग से नीचे होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी करती क्या है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग के पास, और कौन, पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से हार्ट के पास कौन लेकर आती है, पल्मोनरी वेन्स। ये बताइए जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ऊपर चढ़ना है ब्लड को, तो हार्ट ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा ना। इसका मतलब क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और पल्मोनरी वेन चूँकि लेकर आ रहा है तो यहाँ तो वैसे ही ढलान है, वो आसानी से ब्लड फ्लो करते हुए हार्ट में चलाएगा। तो पल्मोनरी वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होंगे, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ये तो बात एकदम 100% सही है। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, दूसरे ऑप्शन को देखें, लेस देन द वेना केवा, एकदम गलत। वेना केवा से लेस हो ही नहीं सकता। वेना केवा तो बॉडी से ब्लड लाकर हार्ट को दे रही है, इसमें कोई प्रेशर की उतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब वेन है तो वेन में वैसे ही ब्लड कम प्रेशर से फ्लो करता है। सेम एज इन द एओर्टा, ये भी गलत है। आयोटा के सेम नहीं हो सकता, आयोटा में तो ब्लड और तेज़ी से फ्लो होकर के जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेस देन द पल्मोनरी वेन, ये भी गलत है, लेस देन नहीं, हाई देन द पल्मोनरी वेन। यानी अगर इसका आंसर देखें डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ए, मोर देन द पल्मोनरी वेन्स। तो स्टूडेंट आप जान लीजिए कि जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। और हमें तो बहुत खुशी है कि अब पढ़ने वाले बच्चे हमको 11th में मिलेंगे, जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही क्वालिफाइड होंगे। नहीं पढ़ने वाले बच्चे इस बार क्वालिफाई करने में उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अब कंसेप्ट बेस्ड जो है कि क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले स्टेटमेंट लिखना रहता था, दो एक लाइन भी सही रहता था तो बच्चों को नंबर मिल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक्यूरेट नंबर मिलेगा और जो पढ़ा होगा उसी को नंबर मिलेगा, और जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा उन्हीं को नंबर मिलेगा। तो अगर आपको भी कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर व्यू और शेयर बढ़ता है तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेकर आऊँगा इसी तरह और सॉल्व कराऊँगा। और हमारे नारायण बायोलॉजी क्लासेस से जुड़े रहें, जिसका नाम मोटो यही है, ए कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, यहाँ रटाने की काम नहीं किया जाता है, तो आप जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।